बकरी और अंगूर का पेड़। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था, जहां से कुछ बकरियों का झुंड अक्सर जंगल में घास चरने आती थी। उन्हीं में से एक थी मीनू बकरी। मीनू अपने आप को बहुत बड़ी गायिका समझती थी। वो अपनी बेसुरी आवाज से बाकी जानवरों को परेशान करती थी। एक दिन सारी बकरियां हर रोज की तरह जंगल में घास चरने आती है कि मीनू बकरी कहती है, अरे साथियों, मौसम देखो कितना सुहाना है। मुझे तो इस मौसम में दिल खोलकर गाना गाने का मन कर रहा है। ये सुनकर बकरियों के झुंड में से एक बकरी अपने आप में सोचती है, अरे बाप रे, मुझे बहुत भूख लग रही है। अगर इस मीनू की बच्ची ने गाना शुरू कर दिया तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लग रही है। हे ऊपर वाले, ये क्या मुसीबत है। कि तभी उसके पास में खड़ी दूसरी बकरी धीरे से कहती है, हाँ, मुझे पता है जो तुम सोच रही हो। यहाँ खड़ी बाकी की बकरियां भी यही सोच रही है। इस मीनू की बेसुरी आवाज से मेरे कान तो फट जाएंगे। यूं दोनों रोती हुई सूरत बनाकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तब मीनू कहती है, हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा गाना सुनने के लिए बड़े ही बेचैन हो। चलो अब मैं तुम्हारे लिए गाना गा ही लेती हूँ। अरे रुको मीनू, पहले हमें खा लेने दो। बहुत भूख लगी है, फिर हम आराम से तुम्हारी मीठी मीठी आवाज सुनेंगे। बड़ा मजा आएगा। असल में क्या है ना कि भूख के वक्त कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, सही कहा तुमने। मीनू, हम घास चरने के बाद तुम्हारा गाना सुनेंगे। दोस्तों, चलो घास चरते हैं। ये सुनकर सारी बकरियां चैन की सांस लेती है और झट से वहां से 9-2-11 हो जाती है। अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। यूं सब घास चरने चली जाती है। मीनू भी वहीं घास चर रही थी कि तभी वहां मीनू का दोस्त जीब्रा आता है। मीनू अक्सर जंगल में घास चरने आती थी, तो इसी दौरान जीब्रा और मीनू की दोस्ती हो जाती है। अरे दोस्त, मैंने सुना है गांव में अंगूर के बगीचे होते हैं जो बहुत ही मीठे होते हैं। क्या कभी तुमने अंगूर खाए हैं? हाँ दोस्त, मैंने भी सुना है कि अंगूर बहुत ही मीठे और रसीले होते हैं, पर मैंने कभी खाए नहीं क्योंकि मैं छोटी हूँ। अच्छा, तो क्यों ना हम आज रात अंगूर के बगीचे में चले। मैं तुम्हें अंगूर तोड़ कर दूंगा, फिर तुम आराम से खाना। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। मीठे मीठे अंगूर खाकर मेरी आवाज और भी मीठी हो जाएगी। यूं मीनू अपनी बेसुरी आवाज शुरू कर देती है। मैं। ये सुनकर जीब्रा, मैं भूल गया, मुझे एक जरूरी काम है। मैं चलता हूँ, आज रात को मिलेंगे। यूं जीब्रा वहां से चला जाता है। उस रात मीनू और जीब्रा अंगूर के बगीचे में जाते हैं। अरे वाह, कितने सारे अंगूर हैं। इन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ दोस्त, चलो खाते हैं। यूं जीब्रा मीनू को अंगूर तोड़कर देता है। वो दोनों बड़े ही मजे से अंगूर खा रहे थे। अरे, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मीठे हैं ये अंगूर। मजा आ गया। यूं दोनों जी भर के अंगूर खाते हैं। तब मीनू कहती है, अरे दोस्त, इतने अंगूर खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया और मेरी आवाज भी देखो कितनी मीठी हो गई है। मेरा तो अब गाना गाने का मन हो रहा है। अरे नहीं मीनू, अगर तुम गाना गाने लग गई तो तुम्हारे गाने से बगीचे का मालिक यहाँ आ जाएगा और हमारी खूब पिटाई करेगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में डर रहे हो। अरे मीनू मेरी माँ, तुम जंगल जाकर आराम से गा लेना, पर अभी नहीं। मीनू थोड़ी ना किसी की सुनने वाली थी। मैं। अरे ये मीनू की बच्ची तो मुझे पिटवा कर रहेगी। इससे पहले कि बगीचे का मालिक यहाँ आ जाए, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा।
यूं जीब्रा अपनी जान बचाते हुए वहां से जंगल की ओर भागने लगता है कि दूसरी ओर बकरी की आवाज सुन बगीचे का मालिक हाथ में लाठी लिए हुए बगीचे में आता है। वो बकरी को देखकर, अरे ओ बकरी, ये क्या बेसुरी आवाज लगा रखी है, मेरी सारी नींद खराब कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूं बगीचे का मालिक लाठी से मीनू की खूब पिटाई करता है। मीनू दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। अरे मर गई रे। मीनू जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। अरे कमबख्त ने क्या पीटा है। वैसे अंगूर तो बहुत ही मीठे थे, पर मेरी आवाज ही कड़वी थी। अब मैं जिंदगी में कभी भी नहीं गाऊंगी। यूं वो लंगड़ाते हुए वापस अपने घर चली जाती है।